तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। जैसा कि बोले थे एनसीईआरटी का सेकेंड एक्सरसाइज 7.2 लेकर हम आए। इसको बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। अच्छे से देखें। हमने कहा था आप लोगों को कि लास्ट वीडियो जो हमारा था बेसिक वाला, मेरे ख्याल से 1E, उसे एक बार देख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इसका फंडा उसी में दिए। ऐसे हम फिर एक बार और यहाँ समझा देते हैं। हमारे पास इस एक्सरसाइज को बनाने का वर्किंग रूल ऐसा है कि क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया रहेगा, एक उसका एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन दिया रहेगा। एक फंक्शन रहेगा, एक उसका डिफरेंशिएशन रहेगा। करना कुछ नहीं है, हमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स समझते हैं आप लोग। एफ एक्स हुआ फंक्शन और एफ डैश एक्स उसका डिफरेंशिएशन। तो एफ एक्स को हम लोग कुछ मान लेंगे। हम लोग एफ एक्स की जगह कुछ मान लेंगे, एफ एक्स की जगह कुछ मान लेंगे। और जब एफ एक्स की जगह टी रखेंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन टी में बदल जाएगा। तो सारा क्वेश्चन टी में बदलेगा तो dx की जगह भी dt लिखा जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, फिलहाल यह फंक्शन हमारा x के टर्म में है, तो हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब dx। लेकिन जब यह t के टर्म में आ जाएगा तो हमको t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा तो dx की जगह हमें dt लिखना होगा। अब dx की जगह dt लिखना होगा तो पहले देखना होगा क्या dx बराबर dt के है कि dx बराबर dt के नहीं है। 1 सेकेंड में बोल दे रहा हूं। सबसे पहले यह x का फंक्शन है तो इसे हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, कर रहे हैं। जब हम x की जगह t मान लेंगे, वेरिएबल को बदल रहे हैं, तो हमारा dx से बदल के dt हो जाएगा। तो हमें देखना है क्या dx की जगह dt होगा कि dx बराबर समथिंग इंटू dt होगा। तो यह रिलेशन निकालेंगे dx और dt में, और उस रिलेशन से dx बराबर जो भी आएगा समथिंग इंटू dt वह उठा के पुट करके आगे करेंगे। तो जब fx की जगह t माना तो हम लोग इसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहां से dfx बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास f डैश x। हर क्वेश्चन का डिटेल नहीं करेंगे। अब हमने देखा dx बराबर dt बाई f डैश x हो गया। तो दिए गए सवाल में fx की जगह t लिख देंगे, f डैश x को छोड़ देंगे और dx की जगह dt बाई f डैश x, और यहाँ से कैंसिल होकर इसके बाद जो आएगा हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। यही हमारा मेन फंडा है। तो तुमको अब क्वेश्चन में देख के यह समझना है सवाल में कि या तो हमारा सीधे फार्मूला पर सेट हो जाएगा, और नहीं सेट होगा तो हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हमारा सिस्टम सेट कर जाए। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने बहुत अच्छे तरीके से बेसिक में समझाया था। ध्यान दीजिए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, यानी जो डिनोमिनेटर में है,
यदि उसको हम कुछ मान लेते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमारा न्यूमरेटर पर जा रहा है। हमारा जो भी नीचे दिखाई दे रहा है 1 + x है, उसके लिए हमको डिफ्रेंशिएशन में पूरा पकड़ होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं लेट t बराबर 1 + x²। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 इसका हो जाएगा 2x, तो dt बटा में 2x बराबर क्या हो गया dx। दिए गए क्वेश्चन में आते हैं 2x 1 + x² की जगह t मान लिया, और यहाँ पर dt/dx बराबर क्या आ गया, या 2x कैंसिल, अब आपको आ गया 1/t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का होता है log x का हो जाएगा log t, यहाँ हो गया log t। अब वापस t को बदल देंगे x में, जो हमारे पास माना हुआ चीज कभी भी आंसर में नहीं रहता है। ये हमारा हो गया सवाल का आंसर। तो इस पूरे एक्सरसाइज में हमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए। जैसे हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पे, हमारे पास log x का होल स्क्वायर बाई x है। देखते चलिएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि भाई x का डिफरेंशिएशन तो log x नहीं होता है। हाँ, log x का डिफरेंशिएशन x यानी 1/x होता है। इसका मतलब ये रहा कि यहां भी हम लोग मान लेंगे t बराबर log x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। तो यहां पर dx बराबर क्या हो गया x × dt। दिए गए सवाल में log x की जगह t लिख देते हैं और यह x रहेगा, और dx बराबर क्या लिख देते हैं x × dt। बेटा x कट गया। अब t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t का पावर 3/3 + c। अब वापस t की जगह क्या लिख देंगे हम लोग log x आई बात समझ में। इसी पर एक और सवाल देखा जाए, थर्ड नंबर 1/, देखा जाए तो यहां पर थोड़ा आगे बढ़ते हुए x यदि हम कॉमन निकालते हैं तो 1 + हमारे पास log x हो जा रहा है। तो फिर से हम देख रहे हैं कि x का डिफरेंशिएशन यह नहीं लेकिन इसका यह हो सकता है। तो यहां भी क्या करेंगे, लेट t = अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 log x का हो जाएगा 1/x, x यहां आ जाएगा। दिए गए क्वेश्चन में 1/x, इसकी जगह क्या लिख देंगे t, और dx की जगह क्या हो गया, यह कट गया, इसका क्या हो जाएगा log t, और t की जगह वापस उठा के यह रख देंगे। तो इस तरह के सवाल हमारा बनता जा रहा है। फिर आगे का सवाल है 4 नंबर पे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 चलता जा रहा है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन दिखाई देंगे। ये फंडा आप लोग समझ गए हैं, इसलिए हम इसको आगे मिटा सकते हैं। ये तुमको देखना है कि क्या कैसे हो रहा है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकफाइव में मैं बहुत कुछ रिसर्च करने वाला हूं। 5 में sin x sin इंटू में cos x, ऐसा सवाल रहा। तो हम लोग इसे बनाने के लिए इस cos को मान लेते हैं कुछ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो यहां से हमें दिए गए क्वेश्चन में cos की जगह पर t और dx की जगह बेटा यह कैंसिल,
साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा, और टी की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे? एग्री हो गए? अब एक बहुत ही मार्वेलस क्वेश्चन, इस पर हम लोग पूरी तरीके से रिसर्च करेंगे। 5 नंबर, जो बच्चे डेप्थ से पढ़ना चाहते हैं उनको यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत सारे शंका का समाधान हो जाएगा। अगर देखना चाहेंगे तो बहुत सारे शंकाओं का यहाँ समाधान हो जाएगा। पहले तो यह सोचो कि इसको तुम इंटीग्रेट कैसे करोगे, उसके बाद की चर्चा हम करेंगे। सोचो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। देखो, एक तरीका इसका इंटीग्रेशन का रहेगा जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, 2 से 2 साइन कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ये हो गया। उसके बाद यह साइन यहां चला जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन का माइनस कॉस और बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी तो ये तुम्हारा इस सवाल का आंसर रहा। तो तुम्हारे मन में एक बात कि इसमें ऐसी कौन सी खासियत आ गई? कोई खासियत नहीं। तो फिलहाल हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं मेथड 1 से। ध्यान देकर देखेंगे, माइनस कॉस जो तुम्हारे किताब में है 2 को बाहर कॉमन निकाले हुए है, बाई 2 into 2 4a, ये तुम्हारे किताब में आंसर है, ठीक। लेकिन हमने इस सवाल को बनाने का जो तुमको अभी थोड़ी देर पहले आइडिया दिया था, 1 मिनट, आइडिया दिया था कि fx और f' वह दूसरा मेथड से बनाते हैं। तो उस मेथड के लिए साइन को हम t मान लेते हैं, लेट साइन, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो cos ax प्लस b इंटू ए, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसलिए इंटू होगा। तो यहां से dx बराबर dt बटा में यह हमारे पास हो गया। उस क्वेश्चन में साइन की जगह हमने t डाल दिया, ये हमारे पास ऐसा रह गया। फिर दोबारा ये वाली बात हम नहीं समझाएंगे, अभी देख लिया जाए। और dt बटा में यह जो हमारे पास है वह बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत सारी शंका का समाधान होगा। यह कैंसिल हो गया,
तो यहां से 1/a बाहर हुआ t, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, t²/2 + c a। तो यहां पर इस t की जगह उठाकर क्या लिख देंगे हम लोग, sin² ax + b/2a। फिर से एक बार देख लिया जाए, साइन को हमने t मान लिया, तो ऐसा करने पर डिफरेंशिएशन हो गया a cos ax + b। अब यहां से साइन की जगह t लिख दिया, यह ऐसे ही रह गया, dx की जगह यह उठा के लिख दिया, यहां से cos x कैंसिल हो गया, 1/a बाहर बचा t का इंटीग्रेशन t²/2। अब t की जगह वापस, तो मेथड 2 से हमारे पास आंसर आया ये वाला, sin²। फिर कह दे रहे हैं बच्चों, अच्छे से देख लो क्योंकि बाद में चीज नहीं समझा पाएंगे। अब हम लोग फिर से एक दूसरा चीज लेके बनाते हैं, कॉस को कुछ मान लेते हैं। अब तो कॉस का भी साइन का डिफरेंशिएशन, लेट t बराबर कॉस, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस, यस सर, बात वही चीज है, माइनस यहां पर साइन ऐसे ही रह गया, कॉस की जगह t माना, और यहां क्या रह गया, ये वाला इसे कट गया। अब यहां से -1/a बच गया t, और इसका इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा बेटा, t²/2। t की जगह क्या लिख देंगे हम लोग यहां से, cos²। तो मेथड 3 यहां से मेरे पास आंसर इसका ये आ गया। अब समस्या यह है कि हमने बताया है तो तीनों ही मेथड सही है और तीनों ही मेथड सही है, तो आंसर तीनों में अलग अलग है। तो बच्चों को समस्या हो गई कि किसको सही मानेंगे, तो इसका समाधान होना जरूरी है, नहीं तो ऐसी समस्या आगे बहुत आती रहेंगी। तो देख लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बात को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों आंसर सेम ही है, लिखने का तरीका अलग अलग। पूछो कैसे, आओ बता देते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखाया था cos² थीटा बराबर 1 + cos 2 थीटा/2, सॉरी cos 2 थीटा बराबर 2 cos² थीटा -1 और 1 - 2 sin² थीटा। तो यहां पर साइन कॉस स्क्वायर में है, यहां पर स्क्वायर में नहीं है, 2 थीटा, ये 2 थीटा के रूप में है। तुम यहां पर इसको थीटा की तरह बिहेव करो, थीटा, और जैसे उधर हाफ हो जा रहा है तो दो तरीका लगाओ। पहले कॉस से बदलो, बाहर माइनस, कॉस स्क्वायर इसका हाफ 2 - 1/4a,
क्या हुआ देख लिए, बाहर माइनस रह गया cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई यह जो अपना रह गया। अब जब हम इसे अलग अलग करेंगे, यह माइनस बाई 2a माइनस माइनस, और चूंकि यह भी कांस्टेंट है यह भी कांस्टेंट है, एक से ज्यादा कांस्टेंट एक ही साथ लिखा के यह c बच जाएगा बड़का वाला। आ गया यही आंसर देख लीजिए, माइनस ये जो कांस्टेंट है 1/4 है प्लस दोनों को एक साथ। आगे भी जब भी एक से ज्यादा कांस्टेंट रहेगा एक ही साथ लिखा करेंगे, तो दोनों सेम हो गया। अब इसी में हम ये वाला लगाते हैं तो माइनस बाहर रह गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इसका आधा बाई ये जो रह गया 100 प्लस c, फिर यहां ब्रैकेट होनेंगे माइनस 1/4a अब प्लस माइनस माइनस प्लस 2 बाई 2a, तो फिर से यह चल जाएगा हमारा सी में, अब बच जाएगा ये वाला हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि हमने अलग अलग तरीके से लेके बनाया, हमारा आंसर तो अलग अलग आया, लेकिन फाइनली ट्रिगोनोमेट्रिकल फंडा इस्तेमाल करके हमारे पास यह सभी क्वेश्चन सभी तरीके से आंसर सेम ही आया। इसलिए जब कभी तुम्हारा किताब का आंसर ना मैच करेगा तो उससे तुमको टेंशन नहीं लेना है, तुमको अपने नॉलेज पे भरोसा रखना है। जो भी तुमको सिखाया जाएगा उस नॉलेज पे भरोसा रखना है, ठीक है, और उसी पर तुमको आगे की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद एक सवाल और हम बताते हैं। ये एक अच्छी चीज़ सीखा हम लोगों ने। अब इसके बाद एक हम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बनाते हैं। कभी कभी कुछ कुछ सवालों के साथ हम कुछ कुछ और सवाल लिख दिया करेंगे, तो वह एनसीईआरटी में एक ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, चिंता न करें और भी बताएंगे, फिलहाल यह 10, यह एक क्वेश्चन है। अब ये और कितने तरीके से पूछा जाएगा, हो सकता है कि आगे जाके ऐसा ही क्वेश्चन मिसलेनियस में हो। तो इसी का एक और पैटर्न यह भी रह सकता है, इसी का एक और पैटर्न यह भी रह सकता है, सब एक ही चीज है। बनाने का तरीका सीख लिया जाए। यहां से √x कॉमन निकलेगा। कैसे निकला समझ रहे हैं? यह जो x है, इस x को हम लोग √x का स्क्वायर लिख देंगे, एगो √x कॉमन निकाला तो ये बच गया। इसके बाद इसे हम कुछ मान लेंगे, तो यहां से डिफरेंशिएट करेंगे, जैसा कि हमने पहले चर्चा कर, 1 का 0 हो जाएगा, एगो fx एगो f'। अब यहां पर ये ऐसे ही रह जाएगा, इसकी जगह t और dx की जगह क्या हो जाएगा, यह कैंसिल हो गया, 2 बाहर निकला 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, t की जगह वापस उठा क्या पुट कर देंगे, एक अच्छा क्वेश्चन निकला। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही बोर्ड मॉडल है, ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 6 नंबर एनसीईआरटी का ही, पहले भी चर्चा हो चुकी है। इसको सिंपल कर लेंगे, 1/2
इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर एक ऐड हो जाएगा और एक्स का कोएफिशिएंट से इंटू, यानी क्या हो जाएगा 2/3 है एक्स प्लस बी का पावर 3/2। हो गया, सवाल बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 हम इसको अभी नहीं बताना चाहेंगे, हम इसको आगे बताना चाहेंगे इन फ्यूचर। फिलहाल हम्म 7-11 की तरह बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, सो हम बताएंगे। फिलहाल अभी के समय में ये किसको देखा जाए, 8 नंबर x इंटू 9 नंबर 4x प्लस 2 इंटू में देखिए, जो भी फंडा हमने बताया एफ एक्स एफ डैश एक्स, उस पर हम लोग आते हैं। लेट अंदर वाले की जगह कुछ मान लिया, 1 का 0, इसका हो जाएगा 4x dt बाई 4x बराबर dx, जो समझाया था। ये हमारे पास रह गया, अंदर वाले की जगह t हो गया, 1/4 बाहर, t का पावर 1/2, एकदम इजीली। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर ऐड होके फिर बचा नीचे, 2 से 2 कटेगा, 1/6 क्या बचेगा यहाँ से, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, और t की जगह क्या उठा के लिख देंगे हम लोग, देख लीजिए कैसे हो रहा है अच्छे से। वन बाई 6, 1 + 2x² का पावर 3/2। तो वही चीज यहां है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एफ एक्स एफ डैश एक्स रूट के अंदर, पहले यहां 2 को निकाल लो बाहर, अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसे हम कुछ मान लेते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, ये बाहर रह गया या ऐसे ही रह जाएगा जैसा हमारे पास पिछला क्वेश्चन था, हूबहू सेम हो गया। तो इतना बनाइए, समझिए, दिमाग लगाइए, और बाकी अपना रेफरेंस बुक से कुछ बनाते रहिए। कुछ और वीडियो लेकर के, हम कुछ और क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। एनसीईआरटी का पूरा लेकर के आ जाएंगे हम, एग्जाम्पल आप लोग बनाते रहिए, ठीक। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। बहुत जल्दी ही हम पूरा इंटीग्रेशन लगभग ख़त्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।